दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 2 सितंबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक ज़रूरी सूचना आप तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ितों तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करने की मांग को लेकर जो आंदोलन हम देश भर में आरंभ करने जा रहे हैं 31 दिसंबर 2021 से और 1 जनवरी 2022 को जो हमने संसद सत्याग्रह की तैयारियां की हैं, उन तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आगामी 14 सितंबर 2021 को सुबह 11 बजे हमने अपने जो हमारी संयुक्त समन्वय संघर्ष समिति है उसकी बैठक बुलाई है और ये बैठक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नियर पटेल चौक मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली 1 में होगी। आप तमाम साथी, चाहे वो बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम से जुड़े हों, चाहे हेलो टैक्सी, टॉप राइड, PACL, सहारा इंडिया, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी, नवजीवन, किसान एग्रो, KVC, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, प्रयाग, रामेल, वाया इंडिया, मशरूम इंडिया, श्योरगेन, प्रिया परिवार और जितनी भी इस तरह की ठग कंपनीज के पीड़ित हैं, उन तमाम साथियों को इस ज़रूरी बैठक में सम्मिलित होना है। मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं इस बैठक में सम्मिलित होने के लिए। और इसमें आपका आना इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों, चूँकि जब तक हम अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू नहीं करवा लेंगे, इस कानून के तहत स्पेशल कोर्ट, स्पेशल अथॉरिटी, स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था नहीं करवा लेंगे, तब तक सरलतापूर्वक आपकी डूबी हुई मेहनत की कमाई आपको वापस नहीं होगी। चूँकि आप तमाम लोग देख रहे हैं, भुक्तभोगी हैं तमाम साथी, कि 2016 में PACL में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को, SEBI को ये आदेश दिया कि वो 6 महीने के अंदर अंदर तमाम 6.5 करोड़ PACL ठगी पीड़ितों की रकम मैं ब्याज के वापस करें। लेकिन आज 5 साल हो गए, किसी भी ठगी पीड़ित को 1 रुपया वापस नहीं मिला। करोड़ों लोग दर दर की धक्के खा रहे हैं, लाखों लोग घरों से बेघर हो गए, हजारों ने आत्महत्या कर ली। जब 50,000 करोड़ रुपए SEBI भारत सरकार के अकाउंट में PACL कंपनी का जमा है और अगर भारत सरकार चाहे, उसकी नीयत ठीक हो या अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू कर दे, तो तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा बहुत सरलता से उसी तरह सबको वापस मिल सकता था जैसे किसान सम्मान निधि या न्याय योजना का पैसा घर बैठे तमाम लोगों के खातों में जाता है। लेकिन चूंकि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो हमारी संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू नहीं करना चाहती। वो किसी का पैसा वापस करना नहीं चाहती है। इसलिए हमारी सरकार संसद का, सुप्रीम कोर्ट का लगातार अपमान कर रही है, अवमानना कर रही है, उनके निर्णयों को, आदेशों को कूड़े की टोकरी में फेंक देती है। इससे पहले आप देखेंगे तो सहारा इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है कि तमाम पीड़ितों का पैसा वापस किया जाए मैं ब्याज के। लेकिन सहारा इंडिया के मामले में आए हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी पालन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही है, जबकि SEBI के खातों में हजारों करोड़ रुपया सहारा इंडिया का भी जमा है जो निवेशकों को वापस होना था, लेकिन वो आज 8 साल बीत जाने के बाद भी वापस नहीं किया। तो इससे आप तमाम लोगों को सरकार की निर्लज्जता और बदनीयती का एहसास हो जाना चाहिए कि ये बेईमान सरकार आपकी मेहनत की कमाई को सरलता से, आसानी से वापस नहीं करेगी। अब आपके पास एक ही मार्ग है
और वो मार्ग है सत्याग्रह का। चूंकि सत्याग्रह से बड़ा हथियार किसी भी सरकार के पास आज तक न हुआ है, न होगा, न है। सत्याग्रह संसार का सबसे बड़ा हथियार है। इस हथियार का प्रयोग अगर आप करेंगे तो इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, उन बेईमान संस्थाओं को उखाड़ फेंकेंगे जो आपकी मेहनत की कमाई पर कुंडली मारे बैठी हैं। दोस्तों, सत्याग्रह इतना शक्तिशाली हथियार है कि इससे तानाशाही साम्राज्यों को भी उखाड़कर फेंका जा सकता है। ये तो लोकतांत्रिक सरकार है, जनता के वोट से चुनी हुई सरकार है। यदि आप पहले भुगतान फिर मतदान का नारा लगा देंगे तो ये सरकार अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू कर देगी, और ये कानून लागू हो जाएगा तो इसके तहत स्पेशल कोर्ट स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था हो जाएगी, और मात्र 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आप तमाम ठगी पीड़ित साथियों का पैसा वापस हो जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ जो मैं बड़ी शिद्दत के साथ महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, बहुत सारे हमारे ठगी पीड़ित भाई बहन, उनको लगता है कि ये सरकार ईमानदार है, राष्ट्रवादी है, आपकी प्रार्थनाओं पर पिघल जाएगी, आप उसके समक्ष अपनी व्यवस्थाओं का विवरण देंगे, अपनी मजबूरियां उसे बताएंगे कि आपकी बेटियां की शादी नहीं हुई है, आपके बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, या आपके घर में किसी कमाऊ व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है, या आप कर्ज के बोझ तले दबकर अपना जीवन तबाह कर चुके हैं या करने जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से इस बेईमान और निर्लज्ज सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सरकार तभी आपकी आवाज़ को सुनेगी जब आप अपनी ताकत का एहसास से कराएंगे और तमाम साथी संगठित होकर समन्वित प्रयास करेंगे, तो ये सरकार आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम को आपको वापस कर देगी। अगर आप इसके समक्ष अनुनय विनय करते रहे, प्रार्थनाएं करते रहे, तो ये आपकी किसी भी व्यथा कथा को बिल्कुल नहीं सुनेगी। आपके दुख से, दर्द से इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको जल्दी से जल्दी वापस मिले, तो तमाम साथी ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के तहत संचालित ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन से जुड़ें। ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लें विधिक रूप से, और ये जो हमारा भावी आंदोलन है, सत्याग्रह आंदोलन है संसद के घेराव का, हर घर पर पहले भुगतान फिर मतदान का बैनर टांगने का, इसमें तमाम लोग सक्रियता के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करें। आपके पास पैसा नहीं है, आप बैनर नहीं बनाकर अपने घर पर लटका सकते, तो आप हाथ से लिख करके किसी कागज़ पर ज़रूर अपने घर पर, अपने घर के आसपास, मोहल्ले में, गली में, शहर में, गांव में ये लिख सकते हो। नारा दीवारों पर लिख सकते हो, खड़िया से, कोयले से, पहले भुगतान फिर मतदान, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करो, हमारा पैसा वापस करो। ये 3 लाइनों का बैनर केवल दोस्तों आपको अपने घरों पर, अपने शहरों में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में, अपने ब्लॉक में, अपने तहसील में, अपने ज़िले में, अपनी राजधानी में लगाना है, लिखना है। और जब आप ये करेंगे तो इस सरकार पर एक ज़बरदस्त दबाव बनेगा, प्रभाव बनेगा, और जो आपकी न्यायोचित मांग है, न्यायपूर्ण मांग है कि आपकी मेहनत की कमाई को आपको वापस करे ये सरकार, तो आपकी इस मांग को ये दुष्ट सरकार मान लेगी और आपका पैसा आपको वापस मिलना आरंभ हो जाएगा। क्योंकि अभी जितनी जटिल प्रक्रिया इन्होंने आपकी धन वापसी की बना रखी है, उस पर बहुत सारे लोग खरे नहीं उतरते, न उस प्रक्रिया का पालन कर सकते। दोस्तों, ईडी के पास, सेबी के पास, लिक्विडेटर्स के पास, अन्य सरकारी एजेंसीज के पास हजारों करोड़ रुपए आपका जमा है, लेकिन ये सरकारें उसको देना नहीं चाहती। मैं आपको बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के बारे में बता देता हूँ कि हमारा 1100 करोड़ रुपए जमा हैं ईडी ईओडब्ल्यू के पास बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम से जुड़े हुए पीड़ित साथियों का, जो इन्होंने जब्त किया है गैंगस्टर एक्ट के तहत, ठगी एक्ट के तहत, 406 आईपीसी 1860 के तहत। वो 1100 करोड़ रुपए लगभग बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में भी सरकार के खातों में जमा हैं, और दावेदार बड़ी मुश्किल से 500 करोड़ के हैं अभी तक।
बाइक बोट टैक्सी स्कैम में। तो अगर सरकार चाहती, सरकार की नीयत ठीक होती, तो बाइक बोट टैक्सी स्कैम के पीड़ितों का पैसा भी अब तक वापस मिलना आरंभ हो जाता। हेलो टैक्सी स्कैम में भी काफ़ी सारा पैसा सरकार के पास जमा है, लेकिन वो नहीं वापस कर रही है। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी का मामला हो, उसमें भी 11-12 हज़ार करोड़ रुपए सरकार के खातों में जमा है, प्रॉपर्टीज सीज कर रखी हैं। सरकार चाहे तो पैसा आज वापस कर दे, लेकिन सरकार ऐसा करना नहीं चाहती, चूंकि इन तमाम ठग कंपनीज की, ठग सोसाइटीज की पर्दे के पीछे जो स्वामित्व है वो सरकार से जुड़े लोगों का है। PACL, इसका मालिक कौन था पर्दे के पीछे से? इसका मालिक अरुण जेटली था, जो वित्त मंत्री था, अब तो डेथ हो गई खैर। राजनाथ सिंह थे, आज वो देश के रक्षा मंत्री हैं। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के मालिक पर्दे के सामने भले ही मुकेश मोदी और राहुल मोदी रहे हों RSS के नेता, लेकिन पर्दे के पीछे से उसके मालिक नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही हैं। जो लोग आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के घोटाले के पीड़ित हैं, वो बड़ी अनुनय विनय कर रहे हैं। मैं देखता हूं उनकी पोस्ट्स को, ट्वीट्स को, उनके बैनर्स को। सहारा वाले भी, दोस्तों, सहारा वाला जो ये सुब्रत राय सहारा है, देश का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव ठग है। 80,000 करोड़ रुपए की ठगी की है इसने। ये समाजवादी पार्टी की सरकार हो तो समाजवादी पार्टी का आदमी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, कांग्रेस की सरकार हो तो ये कांग्रेस का आदमी है। यानी ये राजपूत है, जिसका राज होगा ये उसके बेटे बन जाएंगे, उसको गोद में खिलाएंगे या उसकी गोदी में खेलने लगेंगे। ये इस तरह के राजपूत हैं। राजपूत की सही मायनों में ये परिभाषा है आजकल, कि जो राजा के, राज्य के चमचागिरी करे, गुलामी करे, भक्ति करे, वही सही मायनों में होशियार बिजनेसमैन हैं। तो ये बिजनेसमैन हैं, धंधेबाज लोग हैं, प्रधानमंत्री की गोद में बैठकर धंधा कर रहे हैं, आपको ठग रहे हैं। और आज तो एक ऐसा प्रकरण आया है कि 200 करोड़ रुपए की ठगी एक बड़े ऑफिसर की पत्नी के साथ हुई है, और वो प्रधानमंत्री कार्यालय और होम मिनिस्टर के कार्यालय के नाम पर हुई है। अदिति सिंह नाम है उनका जो विक्टिम है, और अनूप सिंह और कई तरह के इस तरह के नाम। उन्होंने बताया कि मैं होम सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, और इस तरह से 200 करोड़ रुपए उनसे ठग लिए। अभी CBI ने उसमें मुकदमा दर्ज किया है, आज की ही खबर है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि जहां प्रधानमंत्री के नाम पर ही ठगी हो रही हो, प्रधानमंत्री के चित्र तमाम ठग कंपनियां लगाती हों, चाहे वो राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, चाहे कैची पिक्सल हो, चाहे बाइक बोट हो, चाहे गो बाइक हो, चाहे टॉप राइड हो, चाहे और दूसरी कंपनीज हों, तमाम कंपनियां प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर, प्रधानमंत्री की स्कीम्स का नाम लेकर, उनकी नाम लेकर के ठगी कर रही हैं। और प्रधानमंत्री मौन बैठे हैं। मात्र 500 रुपये का जुर्माना आज तक उस क्या नाम है, कौन सा अंबानी है वो जियो वाला, उस पर जरूर हुआ था प्रधानमंत्री का फोटो छापने पर। मात्र 500 रुपये का, जिसने 5 लाख करोड़ कमाए देश भर में प्रधानमंत्री का फोटो छाप करके कि प्रधानमंत्री ने जियो को लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री की स्कीम है, जियो के कनेक्शन लो। उस आदमी पर मात्र 500 रुपये का जुर्माना हुआ था कि उसने प्रधानमंत्री के बिना अनुमति के वो फोटो छापी थी, ऐसा इस बात पर। लेकिन अन्य बहुत सारे लोग हैं। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाला आज भी थर्ड टेम्पल के नाम से कर रहा है ठगी, वो प्रधानमंत्री का फोटो छापता है खुलेआम। ये क्या नाम है इसका, सहारा इंडिया वाला ठग, अभी कल परसों 3 पेज का विज्ञापन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का दोनों का फोटो छापा। वो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला ठग, उसका तो लॉन्चिंग ही प्रधानमंत्री और वो नितिन गडकरी करने गए थे। कैची पिक्सल वाला अशोक शर्मा, अहमदाबाद का भारतीय जनता पार्टी का नेता, उसने प्रधानमंत्री का फोटो छापा। वो KVC वाला, जिसने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल में बहुत बड़ी लाखों लोगों को ठगा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर, उसने प्रधानमंत्री के साथ अपने फोटो लगाए। ये डी कैब वाला, जो हेलो टैक्सी और बाइक बोट का वास्तविक मालिक है, वो हमारे सेना अध्यक्ष CDS बिपिन रावत का ही फोटो छापता है, राष्ट्रपति का फोटो छापता है अपने साथ। ठगी हो रही है राष्ट्रपति के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर, गृह मंत्री के नाम पर। और ये कानों में तेल डाल के, आंखों पे पर्दा डाल करके हमारी सरकार बैठी हुई है, चूंकि ठगी की रकम में इनका भी हिस्सा है, इनकी भी हिस्सेदारी है। इसलिए दोस्तों अब अनुनय विनय से काम नहीं चलेगा,
क्योंकि ध्यान रखो कि यदि आप हमलावर की शरणागति स्वीकार करेंगे, हमलावर से शरण मांगेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो आपको क्षमा कर दें या आपका पैसा वापस कर दें या आपके अधिकार दे दें, तो हमलावर आपकी किडनी भी आपसे मांग लेगा और उसे बेच देगा, जैसा कि बाइक बोट टैक्सी स्कैम में हुआ। हमारे 2 लाख सैनिकों का खून तक निकाल लिया गया फर्जी रक्तदान शिविर के नाम पर और वो विदेशों में बेच दिया गया, और उस कांड की आज तक नरेंद्र मोदी ने सीबीआई जांच नहीं कराई। योगी सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश पर कुंडली मार के बैठ गए मोदी जी। आज तक उसमें सीबीआई ने एफआईआर लॉन्च नहीं की। न विजेंद्र सिंह हुड्डा को अरेस्ट किया गया, न दीप्ति बहल को अरेस्ट किया गया, न भूदेव को, न रतन सिंह भाटी को, न नितिन गडकरी को, न और डिफेंस सेक्रेटरी को, न राजनाथ सिंह के बेटे को, न मायावती को, न उसके भाई को, न मुलायम सिंह यादव के लड़के को, न रमन सिंह को, न वो कांग्रेस का एमएलए जो है, क्या नाम है उसका, कौन सा आवाना है उसको। तो ये तमाम लोग जो सरकार पर आज बैठे हुए हैं, ये भी कहीं न कहीं ठगी के धंधे से जुड़े हैं। ठगों से इनकी साठगांठ है, इसलिए ठगों के खिलाफ अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अब एक ही मार्ग है कि हम इनके खिलाफ सत्याग्रह करें, इनका मुकाबला करें सत्याग्रह रूपी हथियार से, और इन बेईमानों को सत्ता से उखाड़ फेंकें, या फिर इनसे अपनी ये हमारी मेहनत की डूबी हुई रकम को हमें वापस कर दें। इसलिए दोस्तों, आने वाली 14 सितंबर को हिंदी दिवस पर आप सबको जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नियर पटेल चौक, मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली, सुबह 11 बजे इस ज़रूरी बैठक में हिस्सा लेकर एक ठोस कार्य योजना, ठोस रणनीति बनाकर अपने सत्याग्रह आंदोलन को आरंभ करना है। और अब ये नहीं कहना कि सहारा भुगतान करो हमारा, या आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रशासक नियुक्त किया जाए, उसको चालू कर दिया जाए, या बाइक बोट को चालू कर दिया जाए, या हेलो टैक्सी को चालू कर दिया जाए। अब तो सीधे सीधे आपकी लड़ाई भारत सरकार से है। भारत सरकार के पास पैसा है, भारत सरकार से ही वो पैसा हमें वापस चाहिए दोस्तों। इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। आप तमाम साथी हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को फॉलो करें, हमारे न्यूज़ चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, हमारे फेसबुक पेज 20 करोड़ ठगी पीड़ित से जुड़ें, और इस सोशल मीडिया अभियान को और तेज गति प्रदान करें, ताकि सरकार को पता चल सके कि यदि उसने आपकी मेहनत की कमाई को वापस नहीं किया, तो आप सत्याग्रह रूपी हथियार का इस्तेमाल करके इस बेईमान सिस्टम को उखाड़ फेंकेंगे। जय हिंद, जय भारत।